शिवगढ़ राज्य के हित में शायद फिलहाल यही उचित होगा कि मैं अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को छोड़कर तुम्हारे साथ शिवगढ़ चला चलूं। हुजूर, बड़ी बुरी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जब भी लेके आते हो मनहूस खबर ही लेकर आते हो। कभी अच्छी खबर भी लाया करो हुजूर के लिए। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करे अहमद। जो मिलती वही लेकर आता हूँ, मैं खुद नहीं बनाता खबरें। आपस में लड़ना झगड़ना बंद करो और ये तो बताओ कि खबर क्या है। पंडित जगन्नाथ महल में वापस आ गए हैं। नाजिम, हमने सोचा था कि पंडित जगन्नाथ अब हमें कभी मिलेंगे ही नहीं, लेकिन ये कौन है और उसने उन्हें कहाँ ढूंढ लिया? महाबली बद्रीनाथ ढूंढ लिए और दोनों महल में पहुंच भी गए। अभी अभी देख के आ रहा हूँ। नाजिम, अहमद, अब हमारा बुरा समय आरंभ हो गया है। हमने सोचा था कि पंडित जगन्नाथ की अनुपस्थिति में महाराज शिवदत्त को अपने वश में करके शिवगढ़ का सिंहासन अपने कब्जे में ले लूंगा, लेकिन नहीं, अब शिवगढ़ का सिंहासन हमारे हाथों से छिनता जा रहा है। हुजूर, आप बहुत जल्द उदास हो जाते हैं। आप अभी पंडित जगन्नाथ के दिल में चापलूसी करके थोड़ी सी जगह बना लीजिए, उसके बाद देखिए सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अहमद बिल्कुल ठीक कह रहा है हुजूर। यही वक्त है पंडित जगन्नाथ के दिल में जगह बनाने का। वो तो महल में वापस आ ही रहे हैं। आप ऐसा नाटक शुरू कीजिए कि उन्हें लगे कि उनके बिना आप बिल्कुल अनाथ हो गए थे। फिर देखिए पंडित जगन्नाथ कैसे अपने सीने से आपको लगाकर आशीर्वाद देते हैं। वाह अहमद, नाजिम, वाह, तुम दोनों ने अपने इतने अच्छे सुझाव दिए। अब तुम देखो, हम तुम्हें उपहारों से लाद देंगे। हुजूर, ये उपहार देने के बारे में आप बाद में सोचिए। पहले ये सोचिए कि पंडित जगन्नाथ और बद्रीनाथ से कैसे बचना है। वो लोग महल में आते ही होंगे। पंडित जगन्नाथ जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्य भाग हमारे कि आप पुनः पधारे। परम पूज्य पंडित जी, आपके बिना तो जैसे सारा शिवगढ़ एकदम अनाथ जैसा हो गया था। विशेष रूप से हम, अब जब आप वापस लौट के आ गए हैं तो जैसे हमारे शरीर में प्राण लौट के आ गए हैं। हम धन्य हो गए हैं। क्यों अहमद नाजिम? बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं हुजूर। आपको ढूंढने में हमारे हुजूर हमें साथ लेकर कहां कहां नहीं भटके। हमने शिवगढ़ के सारे जंगल, सारे नदी, नाले, पहाड़, सब जगह तलाश करके देख लिए, पर आप कहीं दिखाई नहीं दिए पंडित जी हुजूर। हाँ हुजूर, अगर आपके आने में 2 पल भी देरी हो जाती, हमारे हुजूर कब के अल्लाह को प्यारे हो भी चुके होते। मैंने ठीक कहा ना हुजूर? अच्छा, वो मैं बताता हूँ पंडित जी। हमने प्रण किया था कि जब तक आपको ढूंढकर महल में वापस नहीं लाएंगे, अन्न जल का एक दाना ग्रहण नहीं करेंगे। बद्री, क्रूर सिंह हमसे इतना प्रेम करते हैं और हमने महसूस तक नहीं किया। क्या बताऊं पंडित जी, आपके बिना एक एक दिन हमें 1 वर्ष के समान लग रहा था। क्यों नाजिम? जी पंडित जी हुजूर, इस बात का सबूत तो पीपल का वो ठूठ पेड़ भी है, जिसके नीचे भूखे प्यासे बैठकर हुजूर दिन रात इबादत किया करते थे। समय नष्ट मत करो क्रूर सिंह। पंडित जी लंबी यात्रा करके महल पहुंचे, ने विश्राम करने दो। अवश्य बद्रीनाथ जी, अवश्य। बस एक बार जी भर के दर्शन तो कर लेने दीजिए। हमारे देवता हैं, हमारे गुरु हैं। अब देखता हूँ चंडी लाल अपनी मनमानी कैसे करता है। वो पंडित जी के चले जाने के बाद अपनी तुलना पंडित जी से कर रहा था। ज्यादा चतुराई मत दिखाओ क्रूर सिंह, हम जानते हैं तुम क्या हो। यदि अब तुम्हारे कारण कोई षड्यंत्र हुए तो भयानक परिणाम भुगतने होंगे तुम्हें। चलिए पंडित जी। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम बद्रीनाथ जी।
पंडित जगन्नाथ के महल में आते ही बद्रीनाथ के भी पंख लग गए हैं। हुजूर, बद्रीनाथ के पंख काट कर फेंक क्यों नहीं देते? आपसे बड़ा महाबली और कौन हो सकता है? हुजूर, ज्यादा देर हो गई ना तो आपको शिवगढ़ का मिलने वाला सिंहासन भी खतरे में पड़ सकता है। नहीं, बस एक अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा है। तुम देखना अहमद नाजिम, हम बद्रीनाथ के साथ साथ भवानी सिंह और चंडीलाल के पंख कैसे काटते हैं। शेर खान, लगता है तुमने हमारे अतिथि का आदर सत्कार बहुत अच्छी तरह से किया है, इसीलिए अभी तक युवराज मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। हुजूर, कैदी युवराज को मार मार के बेहोश कर दिया गया है। आज से पहले ऐसी खातिरदारी किसी की नहीं हुई होगी जैसी इस युवराज की शिवगढ़ में हुई है। शेर खान, ये तुमने क्या किया? क्या तुम जानते नहीं कि इस युवराज का जीवित रहना महाराज शिवदत्त के लिए कितना महत्वपूर्ण है? तुम्हारे इस यातना से अगर इनकी मृत्यु हो जाती तो घोर अनर्थ हो जाता। यदि युवराज की मृत्यु भी हो जाती चंडीलाल, तो भी हमें कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि इस युवराज ने महाराज शिवदत्त का अपमान करके हमारे हृदय में घृणा का विष भर दिया है। महाराज को लौटकर आने का समय कितना रह गया? बस एक बार इस युवराज को उनसे मिलने के लिए जीवित रहने दीजिए, तत्पश्चात तुरंत आप इसका वध कर दीजिएगा। अब हम इसका तत्काल वध नहीं करेंगे चंडीलाल, अपितु प्रत्येक दिन इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। और यदि इस मूर्छित युवराज का भाग्य प्रबल रहा तो महाराज के संबलपुर से लौटकर आने तक ये जीवित रहेगा, अन्यथा इसकी मृत्यु भवानी सिंह के हाथों से होगी। शेर खान, युवराज की मूर्छा को तत्काल भंग किया जाए। जागो युवराज, देखो यहाँ तुमसे मिलने कौन आया है। उठो। महाराज शिवदत्त के प्रति अपमानित शब्दों को बोलने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है युवराज, ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। युवराज, भवानी सिंह जी के पैर पकड़कर तुरंत माफी मांग लो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। भवानी सिंह के पैरों के समीप मनुष्य तो क्या, पशु भी आने से कतराएंगे। चंडीलाल, 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 तुमने चुनारगढ़ के युवराज को ऐसी तुच्छ सलाह देने का साहस कैसे किया? चंडीलाल, 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 हम मर सकते हैं परंतु कभी झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते। यदि हम स्वतंत्र होते तो मां काली की सौगंध, इस भवानी सिंह के पैरों के तले जमीन ना होती, जमीन ना होती, जमीन ना होती। जिन पैरों को तुमने छूने के लिए कहा है, आज हमारे हाथों मृत्यु पाने के पश्चात हम नहीं जानते चुनारगढ़ की जनता पर क्या बीतेगी, किंतु इतना निश्चित है कि अब रानी चंद्रकांता तुम्हारे सुंदर मुखड़े को कभी नहीं देख पाएगी। नहीं महाराज, नहीं महाराज, कह दीजिए ये झूठ है। हमारे इंद्रजीत को हमसे कोई नहीं छीन सकता महाराज, कह दीजिए ये झूठ है।
स्वयं को संभालिए महारानी। दुर्भाग्य से युवराज इंद्रजीत सिंह का अपहरण हो गया है और ये संदेशा अभी अभी हमें तेज सिंह ने भेजा है। हमारे योद्धाओं के रहते जिसने भी हमारे युवराज को छूने का साहस किया है उसको आप मौत के घाट उतार दीजिए महाराज। शत्रु शिवदत्त के महायोद्धा भवानी सिंह ने कायरता दिखाई है। अब शिवदत्त से पहले उसकी मृत्यु निश्चित हो गई है। एक बार हमारे महायोद्धा युवराज आनंद सिंह को चिनारगढ़ की सीमा में लेकर लौट आएंगे। उसके बाद हम तत्काल शिवगढ़ पर आक्रमण कर देंगे। नहीं महाराज, जब तक हमारे युवराज हमारे पास वापस नहीं लौट आते तब तक आप शिवगढ़ पर आक्रमण नहीं करेंगे। यदि हमने आक्रमण नहीं किया तो हम युवराज इंद्रजीत सिंह को वापस कैसे प्राप्त कर सकते? ये हम नहीं जानते, परंतु ये अवश्य जानते हैं कि अगर आपने आक्रमण कर दिया और हमारे युवराज हमारे पास ना हुए तो अवश्य ही हमारे शत्रु उन्हें हानि पहुंचाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हम अपने प्राण दे देंगे महाराज, प्राण दे देंगे। शत्रु के साथ हमने केवल लड़ना सीखा है, उसके सामने झुकना नहीं। अब केवल युद्ध होगा। महारानी चंद्रकांता, अब हम अति शीघ्र शिवगढ़ के महल पर आक्रमण कर देंगे। बारह दूनी 24, 24 और 3 27, अर्थात बचने की नहीं कोई गुंजाइश। बद्री, शत्रु शिवगढ़ पर बहुत जल्द आक्रमण करने वाला है। और उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। जी पंडित जी, युद्ध रोकने का कोई उपाय? कोई उपाय नहीं बद्री। बहुत देर हो चुकी है। यदि भवानी सिंह ने चुनारगढ़ के युवराज का अपहरण न किया होता तो आज शिवगढ़ पर यह संकट भी न आया होता। लाल के उकसावे में आकर भवानी सिंह ने जो अनर्थ कर दिया है उसे रोकना केवल आपके वश में रह गया। पंडित जी, कुछ तो कीजिए, वरना शिवगढ़ का सिंहासन भी हमसे छिन सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता बद्री, कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा था, रमल के अनुसार समय से पहले यदि युद्ध छिड़ गया तो महाराज शिवदत्त की पराजय निश्चित है। अब तो केवल महारानी कलावती या राजकुमारी किशोरी ही इस विषय में कुछ कर सकती हैं। परंतु कैसे पंडित जी? राजकुमारी किशोरी और महारानी कलावती तो शिवगढ़ से दूर संबलपुर में है। मैं जानता हूं, किंतु उन्हीं दोनों में इतनी ताकत है कि वो महाराज शिवदत्त को विवश कर दें कि वो अपहरण किए हुए राजकुमार को वापस चुनारगढ़ भिजवा दें। यह असंभव है पंडित जी। महाराज शिवदत्त कभी समझौता नहीं करेंगे और आप तो जानते ही हैं कि उनका अहम उन्हें कभी झुकने नहीं देगा। महाराज शिवदत्त अगर अब भी नहीं संभले तो उनका टूटना भी निश्चित है बद्री। यदि महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी किसी तरह इस वक्त शिवगढ़ पहुंच जाएं तो परिस्थिति बदल सकती है। वे कोई ना कोई यत्न करके महाराज पर चंडीलाल और भवानी सिंह के प्रभाव को रोक सकते हैं।
हुजूर, हुजूर गजब हो गया, गजब हो गया हुजूर। महाबली बद्रीनाथ पंडित जगन्नाथ को महल में वापस लेकर आ गए हैं। युवराज को महाराज के सुपुर्द करने से पहले ही महल में कदम रखकर गुरुदेव ने मेरी योजना के सफल होने पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। शिवगढ़ के महल में अब कोई न कोई नया तूफान अवश्य आने वाला है चंडी। हम समझ नहीं पा रहे हैं चंडीलाल, आप पंडित जगन्नाथ के महल में लौटकर आने का समाचार सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं या दुखी? मुझे गुरुदेव के आने की सूचना सुनकर बहुत प्रसन्नता हो रही, परंतु यह भय भी सता रहा है कि अब हमारी योजना का क्या होगा। क्या गुरुदेव महाराज शिवदत्त के समीप युवराज इंद्रजीत सिंह को पहुंचने देंगे? यदि भवानी सिंह के कहर से वो युवराज बच गया तो पंडित जगन्नाथ तो क्या, इस संसार का कोई भी योद्धा महायोद्धा सुनारगढ़ के उस फूल को हमें महाराज शिवदत्त के चरणों में चढ़ाने से नहीं रोक पाएगा। मुझे तुम जैसे महायोद्धा से ऐसे ही उत्तर की आशा थी भवानी सिंह, परंतु अचानक बद्रीनाथ का गुरुदेव को महल में लेकर चले आना कहीं हमारी योजना में अवरोध डालने का कोई षड्यंत्र तो नहीं? शिवगढ़ के महल में चल रहे हर षड्यंत्र पर हमारी दृष्टि रहती है चंडीलाल, क्योंकि महल की दीवारों पर हमारे गुप्तचरों के नाम लिखे हैं। और कोई सूचना हो तो बताओ मृदुला, अन्यथा तुम जा सकती हो। नई सूचना लेकर शीघ्र ही वापस अवश्य लौटूंगी हुजूर। मुझे लगता है कि महल में नई उथल पुथल शुरू होने वाली है, क्योंकि पंडित जगन्नाथ का रमल फिर से चलने लगा है। हमें क्या हो रहा है? कहीं हम मृत्यु के कगार पर तो नहीं खड़े? यदि हमारी मृत्यु हो गई, हमारे माता पिता पर क्या गुजरेगी? हम अपने भाई आनंद और हमारे माता पिता को कभी दुखी नहीं देख सकते। हमें यहाँ से निकलना होगा, कैसे भी करके हमें यहाँ से निकलना होगा। युवराज, क्या हुआ युवराज? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? हम ठीक है, कुछ नहीं हुआ। भूख और प्यास ने आज तुम्हें इतना कमजोर कर दिया है युवराज कि तुम अपने लड़खड़ाए हुए पैरों पर भी खड़े नहीं हो सकते। अब भी वक्त है युवराज, अपना घमंड भूल जाओ। अगर अब तुम भूखे प्यासे रहे तो तुम्हारी इसी कैद खाने में मौत होगी। तो हो जाने दो हमारी मृत्यु। मृत्यु से भयभीत मत करो, अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो हमें। चले जाओ। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा जिंदा इंसान कभी नहीं देखा। अब तुम्हारी किस्मत में सिर्फ मौत है। शीघ्र ही यहां से निकलने का मार्ग देखना होगा, वरना हमारी मृत्यु निश्चित है।